मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो आरम पूछते हैं मुराद से कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद जवाब देता है कि तुम खिड़की से कूद के आ जाओ अगर तुम इसे राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। इसका मतलब ये सच है, उसने घोड़ा चोरी ही किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई शक का बात नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो वो मुझे इन्वाइट करने के लिए आया था, आरम को इन्वाइट करने के लिए आया था कि उसे राइड करना है कि नहीं, और सब चॉइस मेरे ऊपर था। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो आरम अब यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं उसका डिसीजन को, बोलते हैं कि घोड़ा चुराना वो भी राइड के लिए पैसा चुराने के बराबर नहीं है। मतलब घोड़ा का चोरी अगर आप राइड करने के लिए चुराते हैं घोड़ा को, तो वो चोरी नहीं कहलाएगा कंपेयर टू वो चोरी जिसमें आप कुछ बेच के पैसा ले लेते हो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजन स्टीलिंग एट ऑल। और आराम बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा ज्ञान बोलता है ये तो एकदम ही चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजन स्टीलिंग। और सबसे पहला बात तो अगर आप घोड़े के पीछे इतने पागल हो जैसे हम आरम और मुराद थे, तब तो ये एकदम ही चोरी नहीं कहलाएगा। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये चोरी तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि हम लोग इस घोड़े को बेच देना चाहें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जो कि मुझे पता था हम लोग कभी घोड़े को बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो आरम बोलते हैं कि रुको हम थोड़ा कपड़ा पहन के आते हैं। ऑल राइट ही सेड बट हरी। ठीक है जल्दी आओ। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स। हम अपने कपड़े को पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो। और आंगन में कूद पड़े खिड़की से ही। एंड लिव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और घोड़े पे चढ़ गए, अपने मुराद कज़न के पीछे बैठ गए जाके। डैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। और उस साल हम लोग टाउन के किनारे पे रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, इस जगह पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। और हमारे घर के पीछे कंट्री का मतलब रूरल एरिया, देहात एरिया था। और उस देहात एरिया में आपको क्या क्या मिलता था? वाइन यार्ड्स, अंगूर के बाग मिलते थे। ऑर्चार्ड्स मतलब फलों के बाग मिलते थे। इरिगेशन डीचेस था वहाँ पर, इरिगेशन करने के लिए गड्ढे खोने गए थे, वो सब था वहाँ पर। एंड कंट्री रोड्स, और थोड़े मोड़े रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और 3 मिनट के अंदर घोड़े पे बैठ के दोनों जन कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और उसके बाद घोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जब वो दौड़ रहे थे तो हवा उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था और सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़ा दौड़ रहा था और उसमें लोग दोनों बैठे हुए थे, इसका फीलिंग उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगैन टू सिंग। और मेरा कज़न जो था वो मुराद था, जिसको सब कोई पागल समझते थे, वो गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर। गाना क्या गाएगा, वो तो दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब बेसुरा था वो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। और ऐसा हर परिवार में होता है कि एक बंदा जो होता है वो क्रेजी प्रवृत्ति का होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और मेरा कज़न मुराद जो था वो नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज था। एक काफ़ी क्रेजीपन था उसमें हमारे पूरे ट्राइब में। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो। और मुराद से पहले और एक क्रेजी मेंबर था हमारे फैमिली में, और वो था उनका अंकल खोसरो। एन इनॉर्मस मैन, काफ़ी हट्टे कट्टे इंसान थे विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। उनका सिर काफ़ी मजबूत था और काले काले बाल थे उस पर। एंड द लार्ज मुस्टेचेस इन द सैन जोकियन वैली। और उनके काफ़ी बड़े बड़े मूछे थे और इस जगह पे रहते थे वो लोग। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। और वो उनके जो अंकल थे खोसरो, वो काफ़ी गुस्से वाले थे, टेम्पर। सो इरिटेटेबल, काफ़ी चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट, उसमें पेशेंट नाम का चीज़ ही नहीं था और धैर्य नहीं था उनमें। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग। और कोई भी जब उनके सामने बात करता था तो वो उसको रोक देते थे, ये दहाड़ के। क्या दहाड़ते थे वो? इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। हमेशा उनका यही डायलॉग था, यही डायलॉग सबको वो बोलते रहते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यही था उनका जवाब। नो मैटर, कोई क्या बात कर रहा है, वो हमेशा यही जवाब देते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कौन ये जवाब देते थे? उनका अंकल खोसरो। Once it was his own son, Arak,
running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed. तो एक बार क्या हुआ था कि उनका अपना बेटा अरक वो 8 ब्लॉक्स एक डिस्टेंस से वो दौड़ के आया एक बार्बर का शॉप में, जहाँ पे उसके पिताजी मतलब अंकल खुसरो वो क्या कर रहे थे, अपने मूछें मुड़वा रहे थे। और उनका बेटा उनको बोलता है कि उनका घर में आग लग गया है, देयर हाउस वॉज ऑन फायर। तो दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर। तो खुसरो क्या करते हैं, चेयर पे बैठते हैं और दहाड़ते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यहाँ पे भी वही जवाब देते हैं कि चलो कोई बुराई नहीं है, होने दो। द बार्बर सेड, तो बार्बर बोलता है कि बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, अरे आपका घर में आग लगा हुआ है, बार्बर बोलता है। सो खुसरो ब्रोड, तो खुसरो फिर से दहाड़ते हैं, इनफ इट इज़ नो हार्म आई से, लेकिन बहुत हुआ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो मेरा कज़न जो मुराद था वो भी इन्हीं के जैसे बिहेवियर का था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, भले ही मुराद के पिताजी का नाम जोराब था, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और जोराब जो थे मुराद के पिताजी वो काफ़ी प्रैक्टिकल एक समझदार व्यक्ति थे। डेट्स हाउ ही वॉज इट वॉज इन आवर ट्राइब, और हमारे ट्राइब में ये ऐसे ही चल रहा था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक इंसान अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, उसमें उसका मांस होगा, फ्लेश होगा, बट उसमें जो आत्मा है वो किसी और का भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे मुराद को देखने को मिल रहा था, मुराद भले ही जोराब का बेटा था लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट था वो खुसरो का आ गया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। और ये जो स्पिरिट का बिहेवियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में, ये शुरू से ही कैप्रिशियस मतलब अनप्रेडिक्टेबल रहा है, और वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है अनसेटल्ड, मतलब ये फिक्स नहीं था कि किसका स्पिरिट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, और हम लोग घोड़े पे चले जा रहे थे और मेरा मुराद गाना गाया जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, और जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है वो लोग तो यही सोच रहे थे कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम लोग अभी भी उसी घर में हैं, वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर सिटीजन्स सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, और कम से कम हमारे पड़ोसियों के लिए तो सब इतना ही सोच रहे थे कि हम लोग अभी वहीं पर हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम लोग घोड़े को दौड़ने दिए तब तक कि जब तक वो घोड़ा दौड़ना चाहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, और लास्ट में मेरा कज़न जो था वो मुराद वो बोला, गेट डाउन, उतरो अब, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अब अकेले जाना है, अकेले घोड़े को चलाना है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो आराम पूछते हैं कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। डैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, तो कज़न मुराद बोलता है कि ये घोड़े के ऊपर है, गेट डाउन, अभी उतरो फिलहाल। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, और हम बोलते हैं कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी ही सेड, तो मुराद बोलते हैं कि देखा जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे घोड़े से डील करना आता है, उसको घोड़ों का अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो आराम बोलते हैं कि भले ही तुम कोई सा भी वे हो तुम्हारे पास, मेरे पास भी अपना तरीका है घोड़ों से डील करने का। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, तो मुराद बोलते हैं कि चलो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मान लेते हैं कि होप करते हैं कि तुम्हारा बात भी घोड़ा माने। गेट डाउन, फिलहाल उतरो। ऑल राइट आई सेड, बोलता है ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, और हम बोलता है कि याद रखना कि मुझे भी तुम्हें अकेले राइड करने देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, तो आराम उतर जाता है घोड़े पर से, और कज़न मुराद जो है वो एक पैर से मारता है घोड़े पर और बोलता है कि वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, तो वो घोड़ा फिर से अपने ऐसा ये हिंड लेग्स पीछे का पैर पे खड़ा हो जाता है। हिंड लेग्स स्नॉटेड मतलब घोड़े का आवाज़ निकालता है। एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग्स आई हैड एवर सीन, और उसके बाद घोड़े का आवाज़ निकालने के बाद बहुत ही तेज़ गति से आगे निकल जाता है, और ये चीज़ देख के आराम को काफ़ी अच्छा लगता है। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन फील्ड, तो उसका कज़न मुराद जो है वो घोड़े को ड्राई फील्ड से होके ले जाता हुआ इरीगेशन डिच तक ले जाता है। क्रॉस द डिच, उस गड्ढे को पार करता है। ऑन द हॉर्स पे बैठे बैठे पार करता है। एंड इन 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद लौट के आता है ड्रिपिंग वेट, और काफ़ी भीग चुका होता है, हो सकता है इरीगेशन के पानी से वो भीग गया हो।